अगर एमएलए साहब कह दें कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो सकता, तो हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम काम करवा के दिखाएंगे। अब जैसा सलमे ब्रिज की ही बात हो रही है, तो मैं आज आपके माध्यम से अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डिप्टी सीएम साहब से बात करूंगा और बड़ी ज़िला से 4 एमएलए बना के भेजे हैं, चारों बीजेपी के। तो ये जो सवाल हैं ये एमएलए साहब को पूछने चाहिए कि आज से 2-3 साल बरस पहले जब आप लोग जम्मू को एक नया राज्य बनाने का दर्जा दिलवाने के लिए जब हज़ारों की तादाद में जब जुलूस निकालते थे, तब कौन सी आइडियोलॉजी आपके ऊपर सवार थी? तब आप कैसे जम्मू को राज्य की बात कर रहे थे? पहले तो मैं आप मीडिया के बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ ज़िला कार्यालय नेशनल कॉन्फ्रेंस में। आज की जो प्रेस वार्ता है, मैं कल शाम को ही मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें माननीय एमएलए साहब चनैनी गोडी वाले, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है वो टोटल फेलियर गवर्नमेंट है। मैं माननीय एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से पैरामीटर के तहत ये जस्टिफाई किया कि ये जो गवर्नमेंट है ये फेलियर है? कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं, हमें बताइए, हम भी देखें कि ये गवर्नमेंट फेल कैसे हो गई है। मैं आपको बताऊँ, अभी हमारी गवर्नमेंट को बने लगभग 7 से 8 महीने हुए हैं, और पिछले 7-8 महीने की जो कारकर्दगी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की रही है, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने 200 यूनिट बिजली का वादा किया था, AA जो परिवार हैं उनको 200 यूनिट जो बिजली है वो मुहैया करवाई जा रही है। जो आपकी मैरिज असिस्टेंस थी बच्चियों के लिए, 50,000 से लेकर 75,000 रुपया वो हमने कर दी। जो महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सर्विस जो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी मैनिफेस्टो में रखा गया था, वो हमने इनिशिएटिव लिया। आज हमारे उधमपुर की क्या पूरे जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं वो निःशुल्क जो है वहाँ पर अपनी बस में ट्रैवल कर रही हैं। हमने 5 किलो राशन को बढ़ाकर 10 किलो राशन का जो वादा किया था वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, बड़े सारे फाउंडेशन स्टोन्स रखे जा रहे हैं, शिलान्यास रखे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, बड़े बड़े ब्रिजेस किए, तो ये अभी 7-8 महीने की कारकर्दगी है जो हमारी गवर्नमेंट को अभी जो जुमा 7-8 महीने हुए हैं। तो आप ये एमएलए साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट फेलियर हो गई है। इन्होंने एक और यहाँ पर टिप्पणी की अपने भाषण में कि जो अगर हम स्टेटहुड मांग रहे हैं, तो ये हमें सवाल पूछते हैं कि आपको पता था अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें आपने चुनाव क्यों लड़ा? मैं माननीय एमएलए साहब से बोलना चाहता हूँ कि आज से 2-3 साल बरस पहले जब आप लोग जम्मू को एक नया राज्य बनाने का दर्जा दिलवाने के लिए जब हज़ारों की तादाद में जब जुलूस निकालते थे, तब कौन सी आइडियोलॉजी आपके ऊपर सवार थी? तब आप कैसे जम्मू को राज्य की बात कर रहे थे? मैं तो जो हमारे महाराजा की जो स्टेट है जम्मू कश्मीर को, उसी का स्टेटहुड वापस मांगने की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें गलत क्या कर रहे हैं? इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की बात की कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में ये सरकार फेल हो गई है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, PHE है, PWD है, सब में नोटिफिकेशंस निकल के आ रही हैं और वैकेंसीज़ को भी भरने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अभी हाल ही में मिशन युवा के तहत 1.5 लाख एंटरप्राइजेज़ को स्टेबल करने की जो बात की है, उसका एक इनिशिएटिव लिया है, जिस 1.5 लाख एंटरप्राइजेज़ के थ्रू हमारे 4.5 लाख नौजवानों को जो है रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। तो मैं आपके माध्यम से मैं आवाम को पूछना चाहता हूं कि इतने कम समय में अगर ये गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है और हमारे महोदय कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, ये एमएलए साहब कहते हैं कि हमने अब अपने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन करनी है। मैं इनको बोलता हूँ कि भाई साहब बस कीजिए, एजिटेशन आपने पहले भी जब अपने आपके यहाँ पर जब आप उधमपुर के एमएलए थे, आपने एजिटेशन तब भी बड़ी की थी। तब भी आप नौजवानों को रोज़गार दिलवाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक्स के ऊपर उनकी बेचारों की टांगें तोड़वा दी थी। टांगें उनकी अभी तक जुड़ी नहीं हैं। और दूसरा, जब उनको नौकरी हासिल करने का जब समय आया था तब तक वो ओवर एज हो गए थे। तो माफ़ कीजिए, इस बार एजिटेशन मत कीजिए। अगर आपको जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया है, अगर आप जम्मू के हितों की बात करना चाहते हैं, तो आप 28-29 एमएलए हैं, जाइए आवाज़ उठाइए जम्मू के लोगों के हितों की।
इन्होंने हमसे हमारी कारकर्दगी पूछ रहे हैं, मैं इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड मांगता हूँ। माननीय एमएलए साहब, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप तो स्टेट अगर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही है तो वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जिन्होंने उनको वोट दिए, और उनको लिए भी काम कर रही है जिन्होंने वोट नहीं दिए। एक कॉमन पॉलिसी जो और प्रोग्राम बनता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं सिर्फ आपके विधानसभा हल्के की जो बात अगर आपसे पूछूं कि पिछले 2 बरस से सलमेह ब्रिज जो है उसकी वजह से 1 लाख के लगभग जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है। आज तक वो सलमेह ब्रिज का जो है उसका आप टेंडर नहीं करवा सके। कहाँ है सलमेह ब्रिज, मुझे बताइए। कोई एक छोटा सा एक निशान दिखा दीजिए जहाँ पर सलमेह ब्रिज का काम शुरू हुआ हो। तो सिर्फ ये मतलब ये खोखली बातें और एक नैरेटिव चेंज करके लोगों को बताना, लोगों को अपने जात पात के नाम पे तकसीम करना, इस राजनीति से थोड़ा ऊपर उठिए। और सरकार अपना काम कर रही है, उसको सरकार को काम करने दीजिए, क्योंकि ये सरकार का जो मैंडेट है ये 5 साल का मैंडेट है। आप 6-7 महीने में किसी सरकार की जो वर्किंग है उसको आप जज नहीं कर सकते। आकाश जी, अगर बात करें तो सरकार एनसी की, आप भी एनसी के हैं, तो सलमेह ब्रिज की बात हो चाहे शहर के और भी मुद्दे हो, तो क्या आप इसके लिए जो सीएम साहब हैं उनसे बात करेंगे? देखिए अरुण जी, मैं आपको बताऊं, ये सवाल आपको एमएलए साहब से करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने वोट देकर यहाँ उधमपुर ज़िला से 4 एमएलए बना के भेजे हैं, चारों बीजेपी के। तो ये जो सवाल हैं ये एमएलए साहब को पूछने चाहिए कि आपको इतनी तादाद में यहाँ पे आपने वोट लिए हैं तो ये काम क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक ज़िम्मेवार पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ज़िम्मेवारी से आपके सामने, मीडिया के सामने ये बता देता हूँ कि अगर एमएलए साहब कह दें कि भाई मेरे से ये काम नहीं हो सकता, तो हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम काम करवा के दिखाएंगे। अब जैसा सलमेह ब्रिज की ही बात हो रही है, तो मैं आज आपके माध्यम से अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं डिप्टी सीएम साहब से बात करूंगा और बड़ी जल्दी हम उनको यहाँ पर लाएंगे, उनका दौरा भी करवाएंगे, ताकि वो खुद अपने प्रैक्टिकली देखें कि सलमेह ब्रिज की जो हालत है, कितने लोग वहाँ से गुजरते हैं, क्या रोड्स की कंडीशंस है, ताकि उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके।